अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह आपको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। एक खुशखबरी यह है कि अब जो है सब्सक्राइब बन के हो चुका है। आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से वीडियो पर बने रहिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। आज जो है चुगलखोर की सज़ा क्या है वो लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। ये हमारे मुआशरे में ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है कि ग़ीबत जो है, एक दूसरे की ग़ीबत करना, एक दूसरे की चुगली करना, यानी कि इधर से उसकी बात लगाना, उधर से उसकी बात लगाना, इसको ग़ीबत बोला जाता है। इस वाक़ये के अंदर मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि ग़ीबत की सज़ा क्या होती है। जो चुगली करता है, ग़ीबत करता है, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है। आइए सुनते हैं इस वाक़ये की रोशनी में। हज़रत सैयदना उमर बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में एक शख्स रहता था। क्या रहता था? एक शख्स रहता था, और उसी के करीब में, उस मदीना शरीफ के करीब की बस्ती में एक उसकी बहन रहा करती थी। क्या रहा करती थी? उसकी बहन रहा करती थी। और वो एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो बीमार पड़ गई, मर्ज़ में मुब्तला हो गई। अब उसका भाई जो था, उसकी तीमारदारी के लिए, उसकी तीमारदारी में वो वहीं पर लगा रहा, उसकी तीमारदारी करता रहा, उसकी देखभाल करता रहा। वक्त ऐसा आया कि उसी मर्ज़ में वो इंतकाल कर गई। जैसे इंतकाल कर गई, उसके भाई ने कफन दफन का इंतज़ाम किया, और इंतज़ाम करने के बाद में उसको कब्र के अंदर दफना दिया गया। जैसे ही कब्र के अंदर उसको दफना दिया गया, दफनाने के बाद में जब तख्ते वगैरह सब लगा दिए गए, उसे पता चला कि उसका भाई के पैसे जो थे, यानी कि उस शख्स के जो पैसे की यानी पैसे थे, जो रकम की थैली थी, उस कब्र के अंदर गिर चुकी है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिखाना कुछ और ही मकसूद था, है ना। तो इससे इबरत हासिल करें, जब उसकी रकम की थैली कब्र के अंदर गिर गई, अब कब्र को दोबारा खोलने का हुक्म नहीं दिया गया है, दोबारा खोलने का हुक्म नहीं दिया गया है। जब उसने उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से फ़तवा निकलवाया, तो फ़तवा ये निकला कि अगर तुम्हारी ज़्यादा रकम है और अगर तुम्हें ये गुमान है कि तुम्हारी रकम की थैली किस साइड में गिरी है, उधर का तख्ता हटा लीजिएगा और अपनी रकम की थैली निकाल लीजिएगा। उसने अपने दोस्त जो था, उसका फ्रेंड जो था, उसकी मदद चाहिए। दोनों कब्रिस्तान गए, और कब्रिस्तान से जब पैसे की थैली उस कब्र से जब निकाली, तो उसके भाई ने कहा कि ज़रा मैं भी तो देखो मेरी बहन की कब्र में क्या हाल है, उसका हाल क्या है। जैसे ही उसने देखा, झांक कर जैसे ही देखा, कुछ ना बोला और उल्टे पैर वापस आ गया। जैसे उल्टे पैर वापस आया, माँ से पूछा, माँ क्या मेरी बहन से कोई गुनाह सादिर हुआ है, या मेरी बहन किसी गुनाह में मुब्तला थी? मैं तो उसको हर वक्त देखा करता था कि नमाज की पाबंद थी, शरीयत की पाबंद थी, रोज़े की पाबंद थी, फिर उस पर ये क्या मामला है? तो माँ ने कहा, बेटा क्या बात है? बेटे ने कहा, माँ मैं कब्रिस्तान गया था, सारा माजरा उसने सुनाया। जब मैंने अपनी बहन की कब्र में झांक कर देखा, तो मैंने क्या देखा कि उसकी कब्र को आग चारों तरफ से घेरी हुई है। अल्लाह अकबर। चारों तरफ से आग उसकी कब्र को घेरी हुई है, और उसकी कब्र के अंदर आग के शोले भड़क रहे हैं। अल्लाह अकबर। माँ की आंखों से आंसू आ गए, माँ समझ गई, और माँ कहने लगी, बेटा वो कोई गुनाह नहीं किया करती थी, मगर वो जो गुनाह किया करती थी कि हमसायों के दरवाज़ों से कान लगाकर उनकी बातें सुनती थी और चुगलखोरी किया करती थी। अल्लाह अकबर। यानी कि एक दूसरे की बातें कान लगाकर सुना करती थी। जब दो आपस में बात करते हुआ करें ना, तो उनकी बातें कान लगाकर ना सुना करें। तो वो यही किया करती थी कि वो एक दूसरे की बातें कान लगाकर सुना करती थी, और जो बातें सुना करती थी तो उनकी बुराई दूसरों से किया करती थी। अल्लाह अकबर। इसलिए उसको इस अज़ाब में ये मुब्तला कर दिया गया है। और ये खसलतें जो पाई जाती है ना, हमारी इस्लामी बहनों के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक दूसरे की चुगली ना किया करो, एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो, क्योंकि सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, मगर जो इंसान ग़ीबत करता है, चुगली करता है, वो तुम्हारा गुनाह माफ़ नहीं हो सकता। जब तक आपने जिसकी चुगली की है, जब तक आपने उससे माफ़ी नहीं मांगी होगी,
اگر اس نے معاف نہیں کیا تو رب کائنات بھی تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ برابر کیوں نہ ہو، مگر جو انسان ایک دوسرے کی چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے پیٹھ پیچھے، وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں عورتوں کے اندر زیادہ تر پائی جاتی ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی بات ہضم نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کی باتیں دوسروں سے لگا کر کہہ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی بھی گزارش ہے اور وقت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچیں، تاکہ ہماری دنیا بھی آباد رہے اور آخرت بھی آباد رہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسری اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔